सो गाइज आज का लेक्चर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है जो कि है मेथड ऑफ इमेजेस पे। इसमें हम लोग देखेंगे कि अगर कोई कंडक्टर रखा हुआ है जो कि ग्राउंडेड है और उसके ऊपर जस्ट एक चार्ज रखा हुआ है तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा और बाकी जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है वो सब क्या होगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि डेफिनेशन क्या है, मेथड ऑफ इमेजेस होता क्या है। ठीक है, सो इट इज़ अ ट्रिक फॉर एनालाइजिंग फिजिकल सिचुएशंस इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिक चार्जेस नियर ग्राउंडेड कंडक्टर्स। ठीक है, मान लेते हैं कि ये हमारा ग्राउंडेड कंडक्टर है जो सो दिस ट्रिक इन्वॉल्व्स इंट्रोड्यूसिंग एन इमेजिनरी इमेज चार्ज रिफ्लेक्टेड अक्रॉस द कंडक्टिंग सर्फेस एंड यूजिंग दैट चार्ज टू डिराइव द एक्चुअल फील्ड आउटसाइड द कंडक्टर सर्फेस। ठीक है, हम इस मेथड में क्या करते हैं, इस मेथड में हम जैसे कि ये एक कंडक्टर है जो कि ग्राउंडेड है, इसके जस्ट अपोजिट एक रिफ्लेक्टेड चार्ज बनाते हैं जो कि हम जिसे हम इमेज चार्ज बोलते हैं। और उस चार्ज और इस चार्ज की वजह से जो भी हमें फिजिकल क्वांटिटीज चाहिए होती है जैसे कि फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, पोटेंशियल हो गया, तो इस दोनों चार्ज की वजह से हम वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आगे के स्लाइड में आप देखिएगा कि कैसे इमेज चार्ज यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम डेफिनेशन देख रहे हैं। So in this topic, we are interested in seeing how the presence of conductor affects the electric field. ठीक है, तो इस कंडक्टर की वजह से जो ये चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उस पर क्या फोर्स लग रहा है, उस पर क्या पोटेंशियल हमें मिल रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे इस मेथड ऑफ इमेजेस से। सो देयर इज ए पॉइंट चार्ज नियर ए फ्लैट कंडक्टर। आप देख सकते हैं कि ये एक पॉइंट चार्ज है, फ्लैट कंडक्टर के सामने रखा हुआ है। द की प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर इज दैट द फील्ड मस्ट स्ट्राइक इट एट राइट एंगल्स। ठीक है, हम कंडक्टर का प्रॉपर्टी जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा राइट एंगल पे यहाँ पे स्ट्राइक करेगा। ठीक है, विच मीन्स दैट विथ ए नियर बाय पॉइंट चार्ज द फील्ड मस्ट लुक लाइक दिस। सो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो है ये काफ़ी आपको राइट एंगल पे लगेगा जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ठीक है, वो कंडक्टर से एकदम राइट एंगल पे स्ट्राइक करेगा क्योंकि इसके बाहर तो जाएगा नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए यहाँ पे जो है वो राइट एंगल्स पे स्ट्राइक करता है। ठीक है, सो व्हाट इज द यूज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एन इमेज चार्ज। सो यहाँ पे हम इमेज चार्ज को क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हमें इससे क्या बेनिफिट हो सकता है। सो कंसिडरिंग चार्ज आउटसाइड द कंडक्टर फील सम फोर्स एंड वी वांट टू कैलकुलेट द फोर्स बिकॉज दिस फोर्स इज सेम एज इफ द चार्ज वाज प्रेजेंस ऑफ द अनदर पॉइंट चार्ज। सो इसके वजह से जो इस पे फोर्स लग रहा है, मतलब कि ये जो कंडक्टर है ग्राउंड कंडक्टिंग जो फ्लैट सरफेस है उसके वजह से जो इस चार्ज पे फोर्स लग रहा है वो चार्ज वो जो फोर्स है वो एक दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स के इक्वल होता है। ठीक है, जैसे कि ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, तो इसके बीच में लगने वाला फोर्स जो है इस दोनों के बीच के लगने वाले फोर्स के इक्वल हो रहा है। ठीक है, इसीलिए हम इमेज चार्ज को इंट्रोड्यूस करके बहुत ही सिंपली कोई भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ठीक है, सो देखिए, इफ द चार्ज इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द कंडक्टर देन द फोर्स कंडक्टर exerts on the point charge if this is charge. Okay, so charge if f is equal to 1/4 pi q into minus q 2x square. अब देखिए यहाँ पे हमने इमेज चार्ज को इंट्रोड्यूस कर दिया है, दिस इज माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू। ठीक है, अब इसके बीच का जो डिस्टेंस है फ्लैट सरफेस से प्लस चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो है x और ये माइनस चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो है x। ठीक है, तो दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स को हम डिस्टेंस को अगर लेंगे तो ये हो जाएगा 2x, तो यहाँ पे ये 2x हो गया 2x स्क्वायर। ठीक है, F इज इक्वल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, K का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स, ये जो फोर्स का वैल्यू होगा वो इस दोनों चार्ज की वजह से आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई भी एक्चुअल चार्ज नहीं है, ये जस्ट हमने एक इमेज चार्ज कंसिडर किया है यहाँ पे। ठीक है, सो हियर द फोर्स इज अट्रैक्टिव एंड इट वुड बी अट्रैक्टिव व्हेन द चार्ज वाज नेगेटिव बिकॉज द इमेज चार्ज इज ऑलवेज द अपोजिट साइन ऑफ द एक्चुअल चार्ज। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमेशा ही हम एक जो है अपोजिट साइन का चार्ज लेंगे जबकि हम फ्लैट कंडक्टर का बात करेंगे मेथड ऑफ इमेजेस से अगर हम सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम हमेशा ही जो है वो अपोजिट साइन का चार्ज को कंसिडर करेंगे क्योंकि आप देखिए यहाँ पे जो फोर्स का वैल्यू हमें मिल रहा है वो अट्रैक्टिव है। ठीक है, तो अट्रैक्टिव कब होता है, जबकि हमारा अनलाइक चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स होता है तो वो हमारा अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, सो यहाँ पे हम हमेशा ही अपोजिट साइन कंसिडर करेंगे एक्चुअल चार्ज को। ठीक है,
So this force is due to the induced charge of conducting surface which is at zero potential, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये चार्ज जो है वो खुद ही इंट्रोड्यूस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे ये चार्ज खुद ही इंट्रोड्यूस हो जाता है, लेकिन इसके और इसके बीच में फोर्स लगता है। इस चार्ज के वजह से इस पे कोई फोर्स नहीं लगता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम ये फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये चार्ज यहाँ पे है ही नहीं, दिस चार्ज इज नॉट हियर, ठीक है। ये चार्ज यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे ये जस्ट इमेजिन किया जा रहा है कि यहाँ पे चार्ज इंट्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे ये चार्ज इंड्यूस हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल चार्ज होता नहीं है, और जो हमारा फोर्स का इक्वेशन जो मिल रहा है, जो फोर्स लग रहा है, वो इस कंडक्टर की वजह से इस चार्ज पे लग रहा है, ठीक है। सो द फोर्स इज ड्यू टू इंड्यूस चार्ज ऑन कंडक्टिंग सरफेस विच इज एट जीरो पोटेंशियल। तो जो इस कंडक्टर पे जो इंड्यूस चार्ज होगा उसके वजह से इस पे फोर्स लग रहा है, ना कि इस चार्ज की वजह से, ठीक है। सो यहाँ पे एक नोट पॉइंट करने वाला चीज़ है, दैट इज द ट्रिक और मेथड डज नॉट इन्वॉल्व इंट्रोड्यूसिंग एन एक्चुअल फिजिकल चार्ज। यहाँ पे कोई भी हम एक्चुअल फिजिकल चार्ज को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये सब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिख रही है, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है नहीं, ठीक है। ये सब नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्चुअल चार्ज नहीं है। इसके ऊपर जो भी है ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि ये चार्ज हमने ले रखा है, ठीक है, जो इसके वजह से इस पे फोर्स हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। सो वन शुड ऑलवेज कीप इन माइंड दैट देयर इज नो रियल इमेज चार्ज। यहाँ पे कोई भी रियल चार्ज नहीं है, ये जस्ट एक इमेजिनेशन है हमारा कि यहाँ पे एक चार्ज इंट्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। सो one should always keep in mind that there is no real image charge. It is just imaginary charge which we are using to calculate physical quantities like electric field, potential at point P, induced surface charge density, total charge, force, etc. So इस चार्ज को हम क्यों ले रहे हैं? इस चार्ज को हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इस कंडक्टर से इस पे लगने वाला फोर्स अगर हम कैलकुलेट करना चाहें, या इलेक्ट्रिक फील्ड चाहें, या फिर हम चाहेंगे कि पी पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल, चाहेंगे कि हमारा पी पॉइंट पे क्या होगा पोटेंशियल, या फिर यहाँ पे टोटल चार्ज क्या होगा, या फोर्स कितना लग रहा है दोनों के बीच में, तो हम इसको आराम से यहाँ पे एक इमेज चार्ज को कंसिडर करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा, यानी कि ये मैंने अगर x माना है तो इसके और इसके बीच का डिस्टेंस भी x होगा, ठीक है। नोट द फोर्स ऑन द चार्ज इज एक्सर्टेड बाय कंडक्टर। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, जिसमें कि कहा जा रहा है द फोर्स ऑन दिस चार्ज इज एक्सर्टेड बाय कंडक्टर। इस चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये प्लस क्यू चार्ज जो हमने ले रखा है, उस पे जो फोर्स लग रहा है वो सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर की वजह से लग रहा है, ना कि इस इमेज चार्ज की वजह से। इस एक्सर्टेड बाय कंडक्टर नॉट बाय द इमेज चार्ज विच इजंट एक्चुअली देयर। वहाँ पे कोई चार्ज है ही नहीं, ठीक है, यहाँ पे कोई चार्ज है ही नहीं, इसीलिए जो फोर्स हमारा लग रहा है इस चार्ज पे वो इस कंडक्टर की वजह से लग रहा है, जो कि ग्राउंडेड है, ठीक है। सो यहाँ पे हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि कंडक्टर्स क्या होता है। इसके बारे में मैंने आपको कंडक्टर वाले वीडियो में भी बहुत अच्छे से समझा दिया है। सो फिर से एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। ये हो गया व्हाट इज कंडक्टर्स, ए सब्सटेंस और मटेरियल्स दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट विद द हेल्प ऑफ फ्री चार्जेस, यूजुअली इलेक्ट्रॉन्स और आयंस, ठीक है। तो कंडक्टर्स ये होता है जिसमें कि हम फ्री चार्जेस या फिर इलेक्ट्रॉन्स या आयंस होता है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को पास करने में हमारी हेल्प करता है। तो ये हो गया हमारा कंडक्टर। तो व्हाट इज फ्री चार्जेस? फ्री चार्जेस कंडक्टर आर इलेक्ट्रॉन्स विच आर नॉट बाउंड टू न्यूक्लियस एंड कैन मूव फ्रीली, ठीक है। तो जैसे कि फ्री चार्जेस कौन सा हो सकता है? जो कि न्यूक्लियस से बाउंड नहीं है, ठीक है, वो आराम से कोई भी डायरेक्शन में कोई भी एंगल पे हमारा मूव कर सकता है। सो व्हाट इफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई टू कंडक्टर? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई कर देते हैं कंडक्टर पे तो क्या होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर बिकम्स जीरो। सो देयर आर फ्री चार्जेस इनसाइड कंडक्टर। हम जानते हैं कि कोई भी कंडक्टर के अंदर फ्री चार्जेस होती है। सो इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दीज चार्जेस एक्सपीरियंसेस ए फोर्स, ठीक है। तो ये चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स को एक्सपीरियंस करेगी। एंड इलेक्ट्रॉन मूव्स अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्यूमुलेट्स एट अदर साइड, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अदर साइड में एक्यूमुलेट कर जाएगी ऑफ द कंडक्टर, जनरली मेटल्स में ये चीज़ें होती है, ठीक है। दिस रिजल्ट्स इन इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस। सो ये जो है यहाँ पे पोलराइजेशन हो गई है, तो इसके अंदर कंडक्टर के अंदर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी जिसको हम बोलेंगे इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। So these charges stop moving because the internal electric field has exact same strength as external electric field
ठीक है। सो ये जो चार्ज है वो मूव करना रुक जाएंगी जब हम देखेंगे कि ये जो इक्विलिब्रियम पे आ गई है, बाहर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड के एग्जैक्टली इक्वल हो जा रहा है। ठीक है। Hence there is two equally opposite electric fields, so net electric field inside conductor becomes zero. So अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है होता है वो जीरो हो जाता है। ठीक है। और ये हमारा हो गया नोट पॉइंट, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर बिकम्स जीरो। ठीक है। सो अब देखते हैं कौन से चार्जेस हम लेंगे जिसमें कि हम मेथड ऑफ इमेजेस को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हो गया यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, दो तरह का होगा, एक होगा डिस्क्रीट, एक होगा कॉन्टिन्यूस चार्जेस। डिस्क्रीट पे हम देखेंगे कि अगर पॉइंट चार्ज है, जैसे कि कोई एक सिंगल पॉइंट चार्ज है, ठीक है, जिसका की वैल्यू है क्यू, और हम कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्जेस भी देखेंगे, जैसे Q1 हो गया, फिर Q2 हो गया। ठीक है। बहुत सारे चार्जेस हो जाएंगे तो उसको हम कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्जेस बोल सकते हैं। सो लाइन चार्ज क्या होता है? एक लाइन चार्ज है जिसपे कि पास हो रहा है और उस पर चार्ज डेंसिटी जो है वो है लैम्डा। ठीक है। और सरफेस है, ठीक है, सरफेस पे अगर चार्ज है तो उसको हम कहते हैं सिग्मा। अगर वॉल्यूम चार्जेस है तो वॉल्यूम में अगर कोई चार्ज है तो हम उसको बोलते हैं रो। ठीक है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो बोलते हैं। तो इस तरह का चार्जेस अगर हमें मिलेगा तो हम मेथड ऑफ इमेजेस को अप्लाई करके बहुत ही ईजिली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज मैंने रख दिया है और मैं बोल रही हूँ आपको कि यहाँ पे इस पॉइंट पी पे आपको पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो आप क्या करोगे? आप सिंपली कहोगे कि ये वीपी जो है वो पोटेंशियल है, वीपी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, दिस डिस्टेंस इज आर। ठीक है। एंड ईपी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर कैप डायरेक्शन में। ठीक है। दिस इज आर कैप डायरेक्शन। और अगर मैं कहूँगी आपको कि इस चार्ज की वजह से तो यहाँ पे पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, लेकिन अगर यहाँ पे मैं कोई एक कंडक्टर इंट्रोड्यूस कर देती हूँ जो कि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का है, सो उसके वजह से जो यहाँ पे पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये इस क्वांटिटी के इक्वल नहीं होगा। ठीक है। के क्यू अपॉन आर के इक्वल नहीं होगा, ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगा। सो यहाँ पे पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये हम कैसे फाइंड करेंगे? ये हम फाइंड करेंगे मेथड ऑफ इमेजेस से। ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। आप कह सकते हो कि ये जो कंडक्टर है वो ग्राउंडेड है। ठीक है। सो देयर विल बी फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्ज। सो अब यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए, ये कंडक्टर जो है इस पे इस चार्ज की वजह से यहाँ पे कुछ इंड्यूस चार्ज होगा जो कि हम कैलकुलेट करेंगे आगे के वीडियोस में वो क्या होगा। और उस चार्ज की वजह से इस पे फोर्स लगेगा, उसके वजह से फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगा या फिर पोटेंशियल हमें मिलेगा। तो ये जो क्वांटिटी है जो सिंगल चार्ज की वजह से हमें मिल रही थी वो यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है। सो देयर विल बी सम इंड्यूस चार्ज ड्यू टू प्लस क्यू, यहाँ पे कुछ इंड्यूस चार्ज होगा प्लस क्यू की वजह से। So if several point charges or continuous distribution, this is U, distribution of charges is located near conductor, then simply introducing an image charge for every charge will work as a substitute to the conductor. अब हम क्या करेंगे, इस कंडक्टर के वजह से जो भी इस पे फोर्स लग रहा है या इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है तो इसके जस्ट एक रिफ्लेक्टेड एंगल पे हम इमेज चार्ज को ले लेंगे। ठीक है। जो कि अपोजिट साइन में होगा, इमेज चार्ज को ले लेंगे। उसके बाद फिर हम इस दोनों पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और जो भी फोर्स होगा उसको कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा इस कंडक्टर के लगने वाले फोर्स इस चार्ज पे जो होगा वो इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है। तो यही होता है हमारा मेथड ऑफ इमेजेस जो हम यूज करते हैं। सो यहाँ पे क्या हो गया, नोट पॉइंट क्या है? सो कंडक्टर देन सिंपली इंट्रोड्यूसिंग एन इमेज चार्ज फॉर एवरी चार्ज विल वर्क एज ए सब्सटीट्यूट टू द कंडक्टर। ठीक है। यहाँ पे तो चलिए एक सिंपल एक पॉइंट चार्ज है, अगर यहाँ पे मैं एक और चार्ज ले लेती हूँ, दिस इज प्लस क्यू, सो इसके वजह से यहाँ पे भी एक इमेज चार्ज बनेगी, दिस इज माइनस क्यू, और इसके वजह से पूरे सिस्टम के वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हम कैलकुलेट करके देख लेंगे। ठीक है। सो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है जिसको कि आप यूज़ कर सकते हो। सो हम यहाँ पे कौन सा केस को डिस्कस करेंगे? यहाँ पे हम दो केस डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस टू केसेस बाय मेथड ऑफ इमेजेस। फर्स्ट वन इज इनफिनाइट ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन शीट। ठीक है। ये जो प्लेन है वो इनफाइनाइट है और इसका जो ये है जो ग्राउंडेड है, और इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या फिर जो पोटेंशियल होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। इमेज चार्ज को इंट्रोड्यूस करेंगे, जैसे कि ये चार्ज यहाँ पे रखा है, फिर यहाँ पे हम माइनस चार्ज लेंगे, फिर इंट्रोड्यूस करके देखेंगे कि इसके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स, ये सब क्या होगा। ठीक है। दूसरा हो जाएगा हमारा ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फेयर। ये ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फेयर होगा जिसके वजह से अगर यहाँ पे हम क्यू रख रहे हैं, क्यू चार्ज, सो यहाँ पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, यहाँ पे जो है हमारा इमेज चार्ज, जो इंड्यूस चार्ज जो है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा जिसको हम क्यू प्राइम बोलेंगे। तो ये दोनों केस जो है वो आगे के दो वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में बस हमने यही सीखा कि जो भी हमारा मेथड ऑफ इमेजेस है
वो कैसे यूज़ होता है और कैसे हम उसको अप्लाई करते हैं, जो कि फिजिकल क्वांटिटीज़ हमें चाहिए होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। सो ये वीडियो आप अगर नहीं देखोगे तो आगे का 2 वीडियोज़ आपको समझ में नहीं आएगा, तो इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से और पूरा समझ के देखिएगा, ठीक है? तभी आगे के वीडियोज़ में आपको दिक्कत नहीं होगी। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।